नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सबका डिग्री-लाइट एजुकेशन पर। पिछले वीडियो जिसमें हमने जाना था डिजिट्स और संख्या यानी नंबर्स के निर्माण को, संख्या कैसे बनती है उसको, और उसी के सीरीज में ही चलते हैं अगले टॉपिक पर जिसका नाम है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, यानी स्थानीय मान और अंकीय यानी जातीय मान। तो आइए समझते हैं नंबर सिस्टम में यानी किसी संख्या में किसी अंक की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को जानने के लिए आप ऐसा समझ लीजिए कि जिस तरह से मान लीजिए आप 3-4 दोस्त बैठे हुए हैं और अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए हैं, तो जो जहां बैठा हुआ है, जिस नंबर पे बैठा हुआ है, वो उसकी प्लेस वैल्यू हो गई। अगर एक तीसरे दोस्त को बोलते हैं तो वो तीसरे पोजीशन पर बैठा हुआ है, तो वो उसकी प्लेस वैल्यू हो गई। और फेस वैल्यू, फेस माने जैसे कि चेहरा, जानते हैं चेहरे से पहचानते हैं, तो इसी तरह से किसी अंक का किसी संख्या में उसका फेस वैल्यू बताना, तो उसका फेस देखकर हम उसकी वैल्यू बताएंगे। जैसे मान लीजिए 2 लिखा है तो उसकी 2 ही उसका फेस हुआ, तो उसका जो अंकीय या जातीय मान हिंदी में कहते हैं, फेस वैल्यू उसकी 2 हुई। चलिए सीखते हैं कुछ एग्जांपल से। आपने कोई नंबर जैसे हम ले लेते हैं, मान लीजिए 2548 यानी 2548, जिसमें कि हम इनको जानते हैं कि ये वंस प्लेस पर है, ये टेंस प्लेस पर है, ये 100 प्लेस पर है और ये 1000 प्लेस पर है। यानी कि ये इकाई पर है, ये दहाई पर, ये सैकड़े पर और ये हजार पर, 1000वें स्थान पर। तो ये इनकी सीट हो गई, यानी कि ये इनकी प्लेस वैल्यू होगा। अगर पूछा जाए ये कि बताओ भाई कि 5 जो है यानी 5, ये इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, तो हम यहाँ पर ये बता सकते हैं कि ये प्लेस वैल्यू ये तीसरे नंबर पर बैठा हुआ है, और जो हम संख्या में तीसरा नंबर गिनते हैं वो 100 प्लेस होता है। यानी कि 5 जो है वो 100 प्लेस पर है, यानी 500, ये इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। यहाँ से हमें पता चल जाएगा 500 है, इसका मतलब कि 5 जो है वो हमारा 100th प्लेस पर किसी नंबर के अंदर में बैठा हुआ है, उस प्लेस पर वो है, तो ये इसकी वैल्यू होगी। अगर यहीं पे पूछा जाए कि प्लेस वैल्यू ऑफ 2, यहाँ पर पूछा गया प्लेस वैल्यू ऑफ 5, यहाँ पूछा जाए अगर प्लेस वैल्यू ऑफ 2, तो हम जानते हैं कि 2 की प्लेस 2 है जो है वो 1000 प्लेस पर बैठा हुआ है, यानी 1000वें स्थान पर बैठा हुआ है। तो 2, तो ये 1000वें स्थान पर बैठा हुआ है, तो बाकी जो है वो हम खाली 2 को देख रहे हैं, तो बाकी के लिए हम 0 लिखेंगे। तो बाकी 3 है तो 3 के लिए 0, तो ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। तो 2000 इसकी प्लेस वैल्यू हो गई, प्लेस वैल्यू ऑफ 2। इसी तरह से प्लेस वैल्यू ऑफ 4 यानी स्थानीय मान किसका, 4 का स्थानीय मान। तो 4 का स्थानीय मान दहाई पर है, तो दहाई पर है, यानी कि जो वंस प्लेस है वो हम 0 मानेंगे, तो वंस प्लेस यानी इकाई और फिर ये दहाई। तो इस तरह से ये बना कि प्लेस वैल्यू जो 4 की हो गई वो 40 हो गई। लेकिन यहीं पे अगर हम फेस वैल्यू की बात करें, यानी कि उसका जातीय मान या अंकीय मान कह लीजिए, ये दो उससे बोला जाता है, अंकीय या जातीय मान। तो अगर फेस वैल्यू बोलें कि अगर बताओ कि भाई फेस वैल्यू 4 की, यानी चलिए यहाँ 5 की ही फेस वैल्यू ले लेते हैं, फेस वैल्यू ऑफ 5 क्या है, तो हम फेस वैल्यू यानी कि क्या लिखा है वो हम क्या पहचानते हैं, इसका चेहरा कैसा है, इसका चेहरा 5 का है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि इसकी वैल्यू, फेस वैल्यू 5 है। इसी तरह से फेस वैल्यू अगर हम 2 का यहाँ बताएं तो उसका चेहरा 2 की तरह है, तो उसकी फेस वैल्यू 2 है। इसी तरह से फेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4। तो देखा आपने कितना इजी है इनका जो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। आशा करता हूँ कि आप ये कंफ्यूज इसमें नहीं होंगे कि प्लेस वैल्यू यानी जगह के हिसाब से उसकी वैल्यू, और फेस वैल्यू उनका चेहरा देखकर हम पहचान लेंगे कि ये 5 लिखा है तो 5 ही इसकी फेस वैल्यू होगी। आगे चलते हैं। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में ही जो डेसिमल नंबर सब, जिसमें कि हम पॉइंट वाला जो हम जैसे 5.835 ऐसे कुछ जो एक नंबर हम लेंगे, उसके एग्जाम्पल से हम
जो सीखेंगे कि उसमें हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। दोस्तों, जब हम दशमलव संख्याओं की बात करते हैं तो चलिए एक एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं। लाइक 427.538 तो 427.538। अच्छा, यहाँ पॉइंट के जब भी डेसिमल में नंबर्स दिए होते हैं तो एक पढ़ने के तरीके में मैंने देखा काफ़ी लोग गलती करते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे, वो 427.538 यानी इस तरीके से पढ़ेंगे, जो कि एक पढ़ने के मैथमेटिक्स के लहजे के हिसाब से बिल्कुल गलत है। इसको अगर हम पढ़ना है तो जब भी हम पॉइंट यानी दशमलव के बाद जो भी नंबर्स होते हैं उनको हम डिजिट्स वाइज पढ़ते हैं। लाइक ये तो हम पूरा पढ़ेंगे 427.538 यानी कि 427.538 इस तरीके से हम ये संख्याएं दशमलव में पढ़ी जाती हैं कहीं भी। तो आगे से गलती मत कीजिएगा, और अब अगर आप भी वैसे पढ़ते होंगे तो सुधार लीजिए। अब हम यहाँ बात कर रहे थे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की, तो चलिए प्लेस वैल्यू डेसिमल नंबर्स हैं। अब प्लेस वैल्यू में ये देख रहे हैं यहाँ पर डेसिमल नंबर्स में कि पॉइंट के पहले होल नंबर्स हैं और पॉइंट के बाद भी कुछ नंबर्स हैं। जो पॉइंट के पहले होते हैं ये तो कंप्लीट नंबर्स होते हैं, और पॉइंट के बाद जो नंबर्स होते हैं वो फ्रैक्शंस में लिए माने जाते हैं। तो जो पॉइंट के पहले है 427, अगर मान लीजिए इसमें बोल रहा है कि बताइए कि भैया प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान 2 का, मान लीजिए प्लेस वैल्यू ऑफ 2 क्या है यहाँ पर, तो हम जैसा हमने पीछे किया कि 2 का हम प्लेस वैल्यू कैसे लिखते थे, तो ये इकाई हुआ, ये दहाई हुआ, ये सैकड़ा, तो 2 और उसके पहले है इकाई तो इसलिए 0, तो ये प्लेस वैल्यू ऑफ 2 हुआ यहाँ पर 2 और 0। इसी तरह से अगर प्लेस वैल्यू ऑफ मान लीजिए 8 पूछा इसमें कि बताओ कि स्थानीय मान जो है इस संख्या में 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 8 हम देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद में है, तो 8 जिस तरीके से हमने इसे एक एक करके पढ़ा, तो पॉइंट के बाद और 8 कितने नंबर्स के बाद है, कितने डिजिट्स के बाद, 2 डिजिट्स के बाद, तो यहाँ पर 2 टाइम्स 0 लेंगे और देन 8 लिखेंगे। यानी कि यहाँ पर जो हमारा ये नंबर है 8 उसकी प्लेस वैल्यू हो गई 0.008, और इसको हम 0.008 भी लिख सकते हैं। उसमें कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पॉइंट के पहले हम अगर कोई संख्या नहीं होती तो 0 लिख सकते हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन पॉइंट के बाद देखनी है क्योंकि प्लेस वैल्यू है इसकी, तो 0.008 इसकी प्लेस वैल्यू हुई। इसी तरह से पूछा जाए कि अगर पॉइंट के बाद बताओ कि प्लेस वैल्यू ऑफ 3, तो पॉइंट के बाद सेकंड नंबर पर यानी कि है ये फर्स्ट डिजिट और ये सेकंड डिजिट, तो फर्स्ट डिजिट की जगह 0 और वो सेकंड डिजिट के सेकंड पोजीशन पर है, तो 0.03 यानी कि 0.03 उसकी प्लेस वैल्यू हुई। और फेस वैल्यू तो जैसा अगर 3 लिखा है तो 3 ही हुआ, और 2 लिखा है तो 2 ही है, 8 है तो 8 है, ये उसकी फेस वैल्यू हो गई, क्योंकि उनका चेहरा ही ऐसा है जैसा वो दिखते हैं, जैसा उनका वैल्यू है, जैसा उनका मान है। 2 को 2 ही बोलेंगे, 3 को 3 और 8 को 8 भी ऐसे लिखा जाता है। तो ये 8 अगर फेस वैल्यू बोलता है 8 की फेस वैल्यू क्या है, तो वो 8 ही है। फेस वैल्यू ऑफ 8 इज 8। तो पॉइंट हो चाहे डेसिमल हो चाहे नहीं हो, जो भी अंक है उसकी फेस वैल्यू वही रहेगी। हाँ, प्लेस वैल्यू के केस में हमारा पॉइंट के पहले वालों के लिए इस तरीके से और पॉइंट के बाद वालों के लिए कुछ इस तरीके से हम प्लेस वैल्यूज लिखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 3 इन 4375, यानी संख्या 4375 में 3 का स्थानीय और अंकीय मान यानी जातीय मान में अंतर निकालो। तो अंतर यानी कि डिफरेंस हमेशा ध्यान रखना कि ज़्यादा में से कम वाली संख्या को, कम वाले जो ज़्यादा संख्या में से कम संख्या को ही माइनस किया जाता है, तभी हम अंतर निकालते हैं। एक पॉजिटिव वैल्यू में हमें अंतर पता चलता है। घटा तो हम कम में से ज़्यादा को भी सकते हैं, लेकिन वहाँ पर फिर नेगेटिव साइन आ जाएगा, जिसको जो कि अब आगे जाके ये चीज़ सीखोगे। अभी फ़िलहाल के लिए इतना जान लो कि
ज़्यादा में ज़्यादा जो होगी संख्या उसमें से हम कम वाले को ही माइनस करेंगे। जो डिफरेंस कहता है, ये नहीं कहता कि आप पहले वाले में से ही बाद वाले को माइनस करो। डिफरेंस मीन्स आप जो भी ज़्यादा है उसमें से कम वाले को माइनस करके वो डिफरेंस बता दो। तो यहाँ पर मैं थोड़ा हिंदी में लिखूँगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इंग्लिश में करेंगे। ऐसा कोई वो नहीं है, जो बोल रहा हूँ उस तरीके से ही लिखना है बस। यहाँ पर अब हम ये देखेंगे कि 4375 में 3 का स्थानीय मान, तो ये लिखेंगे हम 3 का स्थानीय मान। 3 का स्थानीय मान बराबर, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि 5, 7, 3, यानी ये इकाई, ये दहाई और ये सैकड़ा। सैकड़े की जगह पे 3 है तो 3, और फिर दहाई की जगह 0, इकाई की जगह 0, यानी कि 300 इसका स्थानीय मान हुआ। और 3 का अंकीय मान जो होगा, 3 का अंकीय मान बराबर, यानी कि फेस वैल्यू ऑफ 3 इज 3। सो अब इनका हमें डिफरेंस निकालना है। ज़्यादा कौन सा है, ये है। तो हमें क्या करना है, 300 में से माइनस करना है 3 को, और 3 एक इकाई पर, एक अकेली संख्या तो इकाई पर लिखेंगे, यानी कि यूनिट प्लेस पर लिखेंगे, और यहाँ पर हम इसे माइनस करेंगे। तो हम ये जानते हैं कि यहाँ पर ये 10 में से ये 3 गया 7, और ये 9, और यहाँ बच जाएगा 2। 300 में से 3 गया 297, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6 इन 9.306। इसमें हमें 6 का जो है वो हमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंस निकालना है। तो करते हैं। यहाँ पर अब मैं इंग्लिश मीडियम में करूँगा, बात वही है, वहाँ पर उसी तरीके से लिखना है। लिखने के स्टाइल के लिए मैंने बताया कि किस तरह से हमें आंसर लिखना है। आप किसी एग्ज़ाम में आंसर अगर लिखना हो तो शॉर्टकट में निकालना हो तो शॉर्ट में निकाल के आप टिक कर सकते हैं, अगर MCQ इसमें पूछता हो तो। अब ये बोल रहा है कि 6 का इसमें जो है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में डिफरेंस निकालो। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इक्वल्स टू, अब प्लेस वैल्यू यहाँ पर क्या है, पॉइंट के बाद है 6। यहाँ पर पॉइंट के कितने बाद है, 1 2 डिजिट्स के बाद है, तो 0.006 हुआ। तो इसका मतलब ये है 0.006। और यहाँ पर अगर हम फेस वैल्यू लें 6 की, फेस वैल्यू ऑफ 6 इज नथिंग बट 6। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जब कि कौन सा ज़्यादा है, तो 6 ज़्यादा है, क्योंकि 6 इज नथिंग बट 6.000। ठीक, तो 6.00 ये पॉइंट के बाद है, तो ये ऑब्वियस कम होगा। अब इनका डिफरेंस निकालना है, तो यहाँ पर मैं डिफरेंस निकालता हूँ आपके लिए। तो ये 6.000 माइनस 0.006, यहाँ पर हम निकालेंगे इनका डिफरेंस। तो यहाँ पर क्या होगा, 10 में से 6 गया 4, यहाँ 9, और यहाँ 5 बचा 5। तो पॉइंट के बाद 5 बचा, तो आंसर हुआ 5.994, ये हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम अगर प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पर डिपेंड्स क्वेश्चन पूछता है तो हम डायरेक्ट निकाल कर, अगर MCQ पूछता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो उसमें टिक मार्क कर सकते हैं डायरेक्ट निकाल कर, और एक्सप्लेन करके आंसर हमें एग्ज़ाम पेपर में देना है तो हम इस तरीके से आंसर को कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो में जो क्वेश्चंस मैंने तरीका बताया है, जैसा समझाया है, वो ये जो मैथ्स के नॉलेज में है उसमें ज़रूर आपका फ़ायदा हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड लगते हैं, इसमें कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है। आपका ही फ़ायदा होगा कि आप चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। जब भी कोई चैनल पर नई वीडियो डलेगी आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगा। नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।